यार आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। बस वीडियो को रिलैक्स होकर देखें और जब इस वीडियो को छोड़ के आप बाहर जाएंगे तो पूरे का पूरा टॉपिक आपके माइंड में होगा। और हमारा हेडिंग क्या है, क्या टॉपिक है हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल। क्या टॉपिक है? लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस साल पेपर में पक्का फंसेगा, रट्टा मान लो ठीक से। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग। क्या हेडिंग है मेरे पास? लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार? क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? लिक्विड क्रिस्टल। इसको हिंदी में कहते हैं यार द्रव, ठीक है, क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम द्रव क्रिस्टल। लो साहब, टॉपिक डाल दिया मैंने। क्या टॉपिक है? लिक्विड क्रिस्टल। हिंदी में कहते हैं द्रव क्रिस्टल। होता क्या है? होता क्या है यार? ये होता क्या चीज़ है वो देख लो जरा एक बार। तो बस एक लाइन याद कर लेनी है आपको और उस पूरी लाइन पे पूरी की पूरी थ्योरी आधारित है। ठीक है, जैसे मेरे पास मैं 3 डिब्बे बनाता हूं, जरा ध्यान से देखना क्या बना रहा हूं मैं, ये 3 डिब्बे। ठीक है, लो साहब 3 डिब्बे मैंने बना दिए यहां पर। ठीक है, तो पहला मेरे पास मैं लिखता हूं यहां पर सॉलिड। क्या लिखता हूं मैं यहां पे? सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट हो गई यार मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास लिक्विड स्टेट हो गई। क्या हो गई मेरे पास? लिक्विड स्टेट हो गई। अब क्या है कि भाई सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में एक ऐसी स्टेट होती है, ठीक है, एक ऐसी स्टेट होती है जिसको आप इंटरमीडिएट कहते हो। यानी कि इन दोनों का क्या होता है? वो इंटरमीडिएट होता है। कहने का मतलब ये है कि यही तो होता है हमारा लिक्विड क्रिस्टल। यही क्या भाई हमारे पास? यही है हमारा लिक्विड क्रिस्टल जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, जो हमें क्या होता है? चाहिए होता है। ठीक है, वो होता है ये लिक्विड क्रिस्टल। यानी कि लिक्विड क्रिस्टल होते क्या है? लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों का क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। यट्टा मान लो ठीक से। क्या होता है? सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का इंटरमीडिएट होता है कौन? लिक्विड क्रिस्टल। क्या याद हुआ या नहीं हुआ? क्या होता है? यानी कि लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का इंटरमीडिएट होता है। मैं ये लाइन लिखने वाला हूं, ध्यान देना है जरा। क्या लाइन लिखने वाला हूं मैं? लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट तथा लिक्विड स्टेट का, लिक्विड स्टेट का क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट होता है। लो साहब, इंटरमीडिएट होता है। बोलो, क्लियर हो जाएगा तुम्हारे पास। यानी कि लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का इंटरमीडिएट होता है। अब आपको मैं थोड़ी सी इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊं, क्या होता है यार ये लिक्विड क्रिस्टल। असल में ना ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको आप गर्म करोगे ना, ऐसे असल में ना ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको आप गर्म करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में आते हैं, यानी कि लिक्विड स्टेट में आते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड वो भी होते हैं जिनको गर्म करने पर वो सीधे लिक्विड स्टेट में नहीं आते, जबकि उनसे क्या मिल जाता है? हमें एक लिक्विड स्टेट प्राप्त हो जाती है उनसे एक। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब यहां पर ये होगा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको आप गर्म करने पर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आते हैं। क्या में नहीं आते हैं? लिक्विड फॉर्म में नहीं आते हैं, बल्कि लिक्विड फॉर्म में ना बदलकर क्या होते हैं? वो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं और इसी इंटरमीडिएट स्टेट को हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। मैं ये लाइन लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या लाइन है मेरे पास? देखो, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, जरा ध्यान देना, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, ठीक है, जिन्हें गर्म करने पर, जिन्हें क्या करने पर? जिन्हें गर्म करने पर, जिन्हें यार गर्म करने पर, ठीक है, जिन्हें गर्म करने पर लिक्विड, ठीक है, पदार्थ नहीं बनाते, लिक्विड पदार्थ नहीं बनाते हैं। ध्यान देना, लिक्विड पदार्थ नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या होता है? बल्कि लिक्विड पदार्थ ना बनाकर, ठीक है, लिक्विड पदार्थ ना बनाकर एक इंटरमीडिएट, ध्यान देना, इंटर स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, इंटरमीडिएट, ठीक है, स्टेट बनाते हैं। और इसी इंटरमीडिएट स्टेट को हम क्या बोलते हैं भाई? जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, जिसे लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। लो साहब, जिसे लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। इसे लिक्विड क्रिस्टल कैसे हैं?
कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है यार जो कि क्या बनाता है, ये लिक्विड क्रिस्टल बनाता है। तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, उनमें से मैं देखो एक का लिखवा दूं, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान देना, लिक्विड क्रिस्टल बनाने वाला, एग्जांपल दे दो यार, एग्जांपल बड़ा जरूरी होता है। लिक्विड क्रिस्टल बनाने वाला, ध्यान देना जरा, लिक्विड क्रिस्टल बनाने वाला, ठीक है। एक महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा है भाई, एक महत्वपूर्ण पदार्थ यानी कि महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित है, ठीक है। कौन सा है, पैरा एजोक्सी, क्या नाम है इसका, पैरा एजोक्सी एनिसोल होता है, एनिसोल होता है, ध्यान देना, पैरा एजोक्सी एनिसोल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ है। वैसे बहुत सारे हैं, अनेक ऐसे कंपाउंड हैं यार जो लिक्विड क्रिस्टल बनाते हैं, लेकिन उन सबसे बढ़िया कौन सा है, उन सब में बढ़िया कौन सा होता है, वो ये वाला होता है, पैरा एजोक्सी एनिसोल होता है। इसकी एक बार ना संरचना देख लेते हैं, तो क्या संरचना वो देख लेते हैं। देखो एक बार, तो सबसे पहले देखो ये होता है, डरो मत, घबराओ मत यार, OCH3, ठीक है। जहां भी केमिकल रिएक्शन आए यार, वहां केमिकल रिएक्शन देखा हो, क्योंकि भाई केमिकल रिएक्शन हो, एग्जाम्पल हो, इन्हीं पे तो नंबर मिलते हैं। ये फिर इसके बाद में ओ, इस पे प्लस होता है, इस पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ मैं बॉन्ड लगा दे रहा हूँ। और ये क्या मेरे पास, पैरा एजोक्सी, क्या नाम है इसका बेटे, पैरा एजोक्सी, ठीक है, एनिसोल, पैरा एजोक्सी एनिसोल, क्या होता है बेटा, ये पैरा एजोक्सी एनिसोल, इसका नाम है पैरा एजोक्सी एनिसोल। अब नेक्स्ट पॉइंट में जरा ठीक से देखना, ठीक है। अब क्या आता है कि अब बात यहाँ ये आती है कि क्लासिफिकेशन कैसे करोगे आप, बहुत हो गया लिक्विड क्रिस्टल के बारे में भाई इतना, तो लिक्विड क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, डाल देता हूं मैं हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। क्या हेडिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। तो याद कर लो कि लिक्विड क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल को 3 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, दूसरा होता है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, और तीसरा होता है कोलेस्ट्रियल लिक्विड क्रिस्टल। पहला कौन सा होता है, सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, दूसरा कौन सा होता है, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, और थर्ड जो आता है वो आता है कोलेस्ट्रियल लिक्विड क्रिस्टल। तो मैं लिख देता हूँ 3 प्रकार के, यानी कि 3 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। कितने वर्गों में बेटे, 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। याद कर लो ठीक से, 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। तो पहला नंबर कौन सा है मेरे पास, सिमेटिक, क्या नाम है इसका मेरे पास, सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। इसके बाद में सेकंड नंबर कौन सा है यार, सेकंड नंबर होता है यार निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। कितने शानदार नाम है, देखो निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। और थर्ड नंबर आता है मेरे पास, ये तो बड़ा ही स्पेशल नाम है, कोलेस्ट्रियल लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, कोलेस्ट्रियल लिक्विड क्रिस्टल। तो लिख देता हूं पूरा यार, ठीक है। अब पढ़ने वाले एक एक करके ध्यान देना जरा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, तो लिक्विड क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, दूसरा कौन सा, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, और तीसरा कौन सा, कोलेस्ट्रियल लिक्विड क्रिस्टल। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। अब पढ़ेंगे पहला पॉइंट, क्या है, सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। पढ़ना इसको, ठीक है। तो पहला नंबर मेरे पास आ गया सिमेटिक लिक्विड, ठीक है, क्रिस्टल। लो साहब, चलो सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। असल में क्या होता है, देखो जहां चित्र होता है वहां पूरी की पूरी लैंग्वेज आप चित्र से निकाल सकते हो यार। देखो मैं चित्र बना रहा हूं इसका सबसे पहले, ठीक है, बनाओ यार, चित्र बना के देखते हैं इसका सबसे पहले। अगर चित्र बन गया तो समझ लो आप इसकी थ्योरी अपना आप लिखोगे। इसकी थ्योरी मैं नहीं लिखवाने वाला हूं भाई, खुद लिखोगे अपना आप, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन लिखता है इसकी थ्योरी आज। लो साहब, देखो सबसे पहले लेयर होती है ये वाली, क्या होती है, ये लेयर होती है, यानी कि इस लिक्विड क्रिस्टल में जो आपके पास अणु होते हैं वो समांतर होते हैं। अणु, ये अणु नहीं है, ये लेयर होती है बेटे। अणु ये वाले होते हैं, ये क्या मेरे पास, ये होते हैं अणु। थोड़ा बड़ा करके बनाओ इनको, ये क्या आपके पास, ये अणु होते हैं। लो ये है अणु, ठीक है, ये क्या आपके पास, ये अणु होते हैं, ठीक है। और ये अणु हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, समांतर। तो इस लिक्विड क्रिस्टल में जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, लेकिन परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। खास बात तो ये आती है कि यार ये परतें क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर सरक सकती हैं, फिसल सकती हैं, ठीक है, स्लाइड कर सकती हैं यार। मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, इन
मॉलिक्यूल को मैं कुछ परतों में मैं कुछ इस तरह से शो करूँगा, ठीक है, और कुछ परतों में मैं इसको ऐसा शो कर देता हूँ, ये, ठीक है, और कुछ में मैं इसको बहुत ज़्यादा डार्क करके शो कर देता हूँ इस टाइप से, ये ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं ले दे रहा हूँ कि इस लिक्विड क्रिस्टल में, यार घबराओ मत, तुम तो घबरा रहे हो यार, देखियो इस लिक्विड क्रिस्टल में क्या होने वाला है यार, इस लिक्विड क्रिस्टल में, ठीक है, अणु कैसे होते हैं, समांतर होते हैं यार, कैसे होते हैं, लो साफ समांतर होते हैं, ठीक है। इस लिक्विड क्रिस्टल में अणु कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक है, पर हैं कैसे, परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। परंतु क्या होता है, परंतु लेयर मतलब समझते हो ना, लेयर्स के रूप में, परंतु परतों के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। और ये क्या परतें जो होती हैं, यानी कि ये जब परतें होती हैं बेटे, ये परतें एक दूसरे के ऊपर चिपकी होती हैं, बोल सकते हो, यानी कि ये परतें एक दूसरे के ऊपर सरक सकती हैं, ठीक है, ये परतें एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, यानी कि सरक सकती हैं, फिसल सकती हैं, सरक सकती हैं, लो साहब, सरक सकती है। 3 पॉइंट हो गए हमारे पास, ठीक है। इस लिक्विड क्रिस्टल में अणु कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमें समांतर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है यार, परंतु काय के रूप में, परंतु लेयर के रूप में व्यवस्थित है, ठीक है। ये परतें क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर सरक सकती हैं, 3 पॉइंट हो गए। अब इसी देखो चित्र से मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज भी लाने वाला हूँ, क्या है, क्या पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी कि इसके गुण चेक कर लेते हैं एक बार, क्या गुण होंगे, इसका एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं हम, किसका, सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल का, ठीक है। अब देखो पहला नंबर क्या आता है, पहला नंबर ये आता है कि यार जो ये इनका प्रवाह होता है ना, वो सामान्य द्रव्यों की तरह नहीं होता, यानी कि इस लिक्विड क्रिस्टल का प्रवाह सामान्य लिक्विड की तरह नहीं होता, जैसे पानी बहता है ना बड़ी तेजी से, वैसा इनका प्रवाह नहीं होता, प्रवाह होता है लेकिन परतों के रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है, परतों के रूप में होता है, ठीक है। मैं लिखने वाला हूं पहला नंबर ये वाला कि इस क्रिस्टल का, इस लिक्विड क्रिस्टल का प्रवाह, यानी कि इस लिक्विड क्रिस्टल का प्रवाह, इस लिक्विड क्रिस्टल का प्रवाह सामान्य द्रव्यों के समान नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। तो फिर कैसे होता है, ठीक है, परतों के रूप में होता है यार, परतों के रूप में होता है, परतों के रूप में होता। अब परतें बनी पड़ी हैं तो परतों के रूप में तो होता है यार। एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें मैं इसके बारे में, एक पॉइंट छूट रहा है, वो पॉइंट ये छूट रहा है कि यार सिमेट्रिक का अर्थ क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। देखो सिमेट्रिक का अर्थ क्या होता है बेटे, सिमेट्रिक का मतलब क्या है वो देखते हैं। तो सिमेट्रिक का जो अर्थ होता है ना, सिमेट्रिक का अर्थ जो होता है वो होता है आपका साबुन के समान। कैसा होता है, साबुन के समान, यानी कि साबुन की तरह इसका मतलब होता है, साबुन की तरह। और ये कौन सी भाषा का वर्ड है, ये है ग्रीक भाषा का, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रीक भाषा में बोला जाता है उसको सिमेटिक, ग्रीक भाषा से, ठीक है। ग्रीक भाषा के अनुसार सिमेटिक का अर्थ क्या होता है, साबुन की तरह। याद कर लियो, रट्टा मान लियो यार, सिमेटिक का मतलब क्या होता है, साबुन की तरह होता है, ठीक है। तो ग्रीक सिमेटिक का अर्थ क्या है, साबुन की तरह। कौन सी भाषा से, ग्रीक भाषा से, ठीक है। चलो छोड़ते हैं इस पॉइंट को, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम अपना। तो प्रॉपर्टीज क्या, इस लिक्विड क्रिस्टल का प्रवाह कैसा होता है, सामान्य द्रव्यों के समान नहीं होता है, परतों के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या नेक्स्ट पॉइंट कितना खतरनाक आने वाला है भाई। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर आपने क्या काम करा, अगर आपने इस सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल को अपने हथेली नहीं, आपने एक कांच की प्लेट पर रख दिया है, तो उसकी संरचना बिल्कुल सेम टू सेम सीढ़ी नुमा बन जाती है। सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी देखिए ना, उस टाइप से बन जाती है, यानी कि ठीक है। इस लिक्विड क्रिस्टल को ठीक है, कांच की प्लेट पर, यानी कि ग्लास प्लेट पर, काय पर, ग्लास प्लेट पर रखने पर यह फैलकर ठीक है, सीढ़ी नुमा संरचना बनाता है, संरचना
बनाता है ना, संरचना बनाता। 2 पॉइंट हो गए हमारे पास, है ना। कितने पॉइंट हो गए हमारे पास? 2 पॉइंट हो गए यार। थर्ड पॉइंट बताना है आपको यार। थर्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा भाई इस सिमेट्रिक क्रिस्टल में? थर्ड पॉइंट ये होता है यार, अच्छा देखो, ये जो परतें होती हैं वो एक के ऊपर एक सरक सकती है। पता है क्यों? क्योंकि यार इन परतों के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड वो कमजोर होता है। अगर बॉन्ड इन परतों के बीच में मजबूत हो तो क्या ये परतें सरकेंगी? कभी भी नहीं सरक पाएंगी, ठीक है। यानी कि इन परतों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से ये परतें क्या होती हैं, एक के ऊपर एक सरक सकती हैं और फिसल सकती हैं। मैं लिखवा दे रहा हूं यहाँ पर कि यार इन परतों के बीच जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड वो बेचारा वीक होता है। कैसा होता है? वीक होता है, कमजोर होता है। इन परतों के बीच बॉन्ड वीक होता है, जिसके कारण ठीक है, जो ये परतें होती हैं आपकी, परतें एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती हैं? स्लाइड कर सकती हैं, यानी कि सरक सकती हैं, ठीक है भाई, सरक सकती हैं। अच्छा, फोर्थ नंबर कौन सा है यार? फोर्थ नंबर ये आता है कि यार इन परतों के जो बीच की दूरी होती है ना, बिल्कुल निश्चित होती है। जितनी परतें होती हैं, चाहे परत ये वाली हो, इन परतों के बीच की दूरी निश्चित होती है, लेकिन अणुओं के बीच की दूरी निश्चित नहीं होती है। इस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। यानी कि परतों के बीच की दूरी कैसी होती है बेटे? परतों के बीच की दूरी निश्चित होती है। परतों के बीच की दूरी कैसी होती है? निश्चित होती है। ध्यान देना है, निश्चित होती है, परंतु अणुओं के बीच की दूरी निश्चित नहीं होती। परंतु अणुओं के बीच की दूरी निश्चित नहीं होती है, ठीक है। अणुओं के बीच की दूरी निश्चित नहीं होती है, ठीक है। अब इसका आ जाता है एग्जाम्पल। बस काफी हो गया यार इसमें इतना, है ना। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, वो चेक कर लेते हैं एक बार। देखो बेटे, एग्जाम्पल में क्या होता है? एग्जाम्पल में सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल आता है वो आता है पैरा एजोक्सी बेंजोएट। क्या आता है? पैरा एजोक्सी बेंजोएट। ध्यान देना है, इसका एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं। पैरा एजोक्सी, क्या नाम है इसका? पैरा एजोक्सी बेंजोएट। लो साहब, बेंजोएट, ठीक है, पैरा एजोक्सी बेंजोएट। अब बात यह आती है, इसका ना टेम्परेचर होता है। देखो, इसका एक टेम्परेचर होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि संक्रमण ताप, और दूसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब जो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है ना, ट्रांजिशन लिख लेना अपने आप, संक्रमण ताप बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? संक्रमण ताप। ट्रांजिशन टेम्परेचर TT, संक्रमण ताप, इसका होता है 114 डिग्री सेल्सियस में। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, MP पे BSc में पढ़ लो, ये तो समझ में आ रहा होगा। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है तुम्हारे पास 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया पैरा एजोक्सी बेंजोएट। एक एग्जांपल और लिखवा दूं? नहीं यार, एक एग्जांपल से काम चल जाएगा, बहुत इतने रट्टा मार लियो आप, ठीक है। एग्जांपल एक और आता है इसका, वो आता है पैरा एजोक्सी सिनेमेट। क्या था? पैरा एजोक्सी सिनेमेट। चलो उसको रहने दो, इससे काम चला लियो, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास? ट्रांजिशन टेम्परेचर, और यह है मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट। कितना होता है? 114 डिग्री सेल्सियस, और MP का कितना होता है तुम्हारे पास? 121 डिग्री सेल्सियस। यह है तुम्हारे पास मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ तक करें स्क्रीनशॉट। इसके बाद पढ़ाते हैं न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। अब सेकंड नंबर क्या आता है? न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। बड़ा मजा आने वाला, देखना जरा ठीक से। तो कौन सा गया मेरे पास सेकंड नंबर इसका? न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। क्या नाम है? न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, नाम भी VIP है, न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। तो सबसे पहले इसके बारे में तुम्हें बता दूं मैं कि यार न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है। तो उसको क्या ग्रीक भाषा में न्यूमेटिक का जो मतलब होता है वो होता है थ्रेड लाइक, मतलब धागे के समान, ठीक है। लिख दे रहा हूं मैं, पहला नंबर यही लिखवाता हूं यार, कभी भूल जाए इस नंबर को। तो क्या है मेरे पास? ग्रीक भाषा में जो न्यूमेटिक का अर्थ होता है ना, न्यूमेटिक का अर्थ, ठीक है, अर्थ होता है थ्रेड लाइक, यानी कि धागे के समान। थ्रेड लाइक, धागे के समान, इसको हिंदी में कहते हैं बेटे धागे के समान, है ना। तो ग्रीक भाषा में न्यूमेटिक का अर्थ होता है थ्रेड लाइक, यानी कि धागे के समान। अच्छा, चित्र बनाऊं, इसमें भी चित्र है यार। अरे यार, जहां चित्र होता है वहां तो मजा ही आ जाता है टॉपिक पढ़ने में, क्योंकि सारे की सारी कहानी चित्र ही बताता है आपको, और चित्र से लैंग्वेज आपको खुद भी बनानी आनी चाहिए। ये अणु है हमारे, देखो। अच्छा, बताना कोई मुझे कि यार ये अणु हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये सब मैंने अणु बनाए हैं, ठीक है।
तो यह मेरे पास लिख देना नीचे इसके निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, और जो मैंने पढ़ाया सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल उसके नीचे भी उसका नाम लिख देना। तो ये क्या मेरे पास, ये है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। अच्छा अणु कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे, अणु यार समांतर दिखाई दे रहे हैं। क्या परतें दिखाई दे रही हैं हमें यहाँ पर, परतें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो परतों के रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं, सिर्फ कैसे होते हैं, समान होते हैं, यानी कि समांतर होते हैं। लिख दे रहा हूँ मैं इसमें मैं लिख दे रहा हूँ। इसका सेकंड नंबर कुछ मैं इस तरह से डाल देता हूँ, पहला नंबर ये हटा देता हूँ, पहला नंबर मत लिखो, इसका पहला नंबर मत लिखो, डायरेक्ट लिखो ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट। देखो सेकंड नंबर मेरे पास क्या आता है, इसका सेकंड पॉइंट मेरे पास ये आता है। इसका सेकंड पॉइंट में क्या आता है यार, सेकंड पॉइंट देखो ये आता है कि जो अणु होते हैं, यानी कि इस लिक्विड क्रिस्टल में, इस लिक्विड क्रिस्टल में जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। लो साहब, ठीक है। इस लिक्विड क्रिस्टल में अणु समांतर होते हैं, परंतु परतों के रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ध्यान देना जरा, इस लिक्विड क्रिस्टल में अणु कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, परंतु यार परतों के रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं, और एक खास बात ये मत सोचना कि यार ये अणु जो हैं वो घूम नहीं सकते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते, सर नहीं सकते हैं, सब काम करेंगे, ये स्लाइड भी करते हैं, रोटेट भी करते हैं, ठीक है। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट में, क्या पॉइंट आने वाला है मेरे पास, पॉइंट मैं ये लिखने वाला हूँ कि जो ये अणु होते हैं, ठीक है, वो जो अणु होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अणु सरक सकते हैं, ठीक है, सरक सकते हैं तथा रोटेट भी कर सकते हैं, देखो कितना इजी टॉपिक है यार। ये होता है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। अणु क्या होते हैं यार, सरक भी सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं, यानी कि घूम भी सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और आती है, एक बात ये आती है, जब इन पे ध्रुवित प्रकाश डाला जाता है तो उसकी जो संरचना होती है यार वो थ्रेड लाइक होती है, धागे के समान होती है। कभी ध्यान से देखना कपड़े को, आप जब कपड़े को ध्यान से देखोगे तो उसमें धागे धागे आपको नजर आते हैं, तो ऐसी संरचना इसकी भी होती है, बिल्कुल धागे जैसी संरचना नजर आती है। कब, जब इस पर ध्रुवित प्रकाश डाला जाता है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में मेरे पास है ध्रुवित प्रकाश डालने पर, ठीक है, इसकी संरचना, ठीक है, गतिशील धागे के समान होती है, धागे के कैसी होती है, समान होती है यार, इसकी संरचना गतिशील धागे के समान होती है, ठीक है। लो साहब, ऐसे दिखाई देती है, ध्रुवित प्रकाश डालने पर इसकी संरचना गतिशील धागे के समान होती नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ कि दिखाई देती है यार, चलो लो दिखाई देती है, ठीक है। अब इसकी ना थोड़ी सी पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज होंगी इसकी यार, चलो भाई पढ़ के देखते हैं एक बार। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपने कैलकुलेटर देखा होगा, ठीक है, आपने घड़ियां देखी होंगी, आपने लैपटॉप देखा होगा, इन सब में क्या आती है, एलसीडी डिस्प्ले होती है। क्या होती है तुम्हारे पास, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो इसी की बनाई जाती है यार, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की, ठीक है। ध्यान देना, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की वो डिस्प्ले बनाई जाती है, कौन सी, एलसीडी हो गई, कैलकुलेटर की जो डिस्प्ले आती हैं और तुम्हारे पास घड़ियों की जो डिस्प्ले आती हैं, वो सब की सब क्या होती हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती हैं, और सबके सब निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल द्वारा बनाई जाती हैं। तो देखो, तो पहला नंबर मेरे पास प्रॉपर्टीज में आता है, और वो प्रॉपर्टीज में पहला नंबर आता है आपका, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में पहला नंबर आता है तुम्हारे पास, पहला नंबर ये आता है कि इनकी जो विस्कोसिटी होती है ना वो कम होती है। क्या होती है, विस्कोसिटी कम होती है, यानी कि, ठीक है, इनकी विस्कोसिटी मतलब श्यानता, ठीक है, विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी कैसी होती है, कम होती है। ध्यान देना, कम होती है। जब विस्कोसिटी कम होती है तो ये क्या होते हैं, द्रवों के समान तेजी से बहते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी कम होती है जिस कारण, ठीक है, जिस कारण तेजी से बहते हैं, ध्यान देना, तेजी से बहते हैं। खास बात तो इसमें यार ये आती है कि ये जो क्रिस्टल होते हैं, यानी कि ये लिक्विड क्रिस्टल क्या करते हैं पता है तुम्हें, ये लिक्विड क्रिस्टल विषम देशिकता दर्शाते हैं, ठीक है, विषम देशिकता दर्शाते हैं, ध्यान देना, विषम देशिकता दर्शाते हैं,
ठीक है, ये लिक्विड क्रिस्टल विषम देशिकता दर्शाते हैं। बिल्कुल ध्यान देना लाइन पे, ये लिक्विड क्रिस्टल विषम देशिकता दर्शाते हैं। थर्ड नंबर मेरे पास कौन सा आता है, थर्ड नंबर मेरे पास आता है ये लिक्विड क्रिस्टल विषम देशिकता दर्शाता है। थर्ड नंबर मेरे पास आता है, क्या नंबर आता है, इनके जो अणु होते हैं ना बेटे, इनके जो अणु होते हैं, इनके अणु कैसे होते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, ध्यान देना है, नहीं करते हैं। लो साहब, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। ठीक है, अब चौथा नंबर मेरे पास आता है, ये प्रकाश के प्रकृति सक्रिय होते हैं। ध्यान देना, चौथा नंबर मेरे पास आता है, ये प्रकाश के प्रति, प्रकाश के प्रति क्या होते हैं, ये प्रकाश के प्रति बेटे सक्रिय होते हैं। ध्यान दो, कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ये 4 पॉइंट हो गए, काफ़ी पॉइंट हो गए निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के बारे में। इनका मैं यूज़ बता दे रहा हूँ, तो मैं यूज़ कहाँ होता है याद कर लियो, एलसीडी में। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरे पास कहाँ होता है, लिक्विड जो क्रिस्टल डिस्प्ले आती है एलसीडी में, और तुम्हारे पास घड़ियों के डिस्प्ले में और कैलकुलेटर की डिस्प्ले में इस निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ होता है। फिलहाल मैं लिखवा दूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके यार, चलो मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। अच्छा, मैं कौन कौन से एग्जाम्पल लूँ, पहला ले रहा हूँ मैं पैरा एजोक्सी, ठीक है, पैरा एजोक्सी एनिसोल। चलो साहब ये ले लिया मैंने, पैरा एजोक्सी एनिसोल। इसका जो टीटी होता है ना, यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप जो होता है वो होता है 116 डिग्री, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है तुम्हारे पास 135 डिग्री सेल्सियस। यू नो कि एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, और वो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ पैरा एजोक्सी फिनोटोल। ठीक है, फिनोटोल, ठीक है, पैरा एजोक्सी फिनोटोल। और इसका जो टेम्परेचर फिनोटोल लिखा हुआ है, इसका जो टीटी टेम्परेचर होता है वो होता है 137 डिग्री सेल्सियस, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 167 डिग्री सेल्सियस। इसका यूज़ कहाँ होता है, चलो मैं यूज़ भी लिखवा दे रहा हूँ यार। इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, इसका यूजेस होता है तुम्हारे पास कहाँ पर, एक तो हो गया एलसीडी में, ठीक है, एक हो गया मेरे पास घड़ियों में, ठीक है, ये घड़ियों तथा कैलकुलेटर ठीक है, की डिस्प्ले बनाने में है ना। लो साहब, पूरे का पूरा निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल हो गया, और लास्ट बचता है हमारे पास कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, यानी कि कोलेस्ट्रिल लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद पढ़ाते हैं। अब थर्ड नंबर आता है कोलेस्ट्रिल लिक्विड क्रिस्टल। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग, क्या है, कोलेस्ट्रिल ओ है कोलेस्ट्रिल, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल, कोलेस्ट्रिल लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर आपने निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल और सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल पढ़ रखा तो सिंपल सी बात है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये उन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, यानी कि कुछ गुणों में निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल और कुछ गुणों में, ठीक है, सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के समान बिहेव करता है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि यह क्रिस्टल, ध्यान देना जरा, यह क्रिस्टल कुछ गुणों में, ठीक है, निमेटिक तथा कुछ गुणों में कौन सा वाला, सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल यानी कि यह क्रिस्टल कुछ गुणों में निमेटिक तथा कुछ गुणों में सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के समान होता है। ठीक है, अब बात यह आती है कि नेक्स्ट पॉइंट में देखो, नेक्स्ट पॉइंट में मेरे पास ये आता है यार, ये कलर इफेक्ट शो करता है। क्या करता है, ये कलर इफेक्ट शो करता है, यानी कि यह कलर इफेक्ट शो करता है, इफेक्ट दर्शाता है। ध्यान देना, ये कलर इफेक्ट दर्शाता है, और ये भी देखेंगे हम क्यों दर्शाता है। लेकिन उससे पहले ये है कि भाई इसका चित्र बना लो, चित्र ही है इसका सब कुछ। तो देखो जरा थोड़ा ध्यान देना है, तो चित्र में देखो परतें भी होंगी और अणु समांतर भी होगा, और परतें कुछ इस टाइप की होती हैं, देखो, ठीक है, ये परतों के रूप में है अणु इस टाइप से। ठीक है, ऐसे इधर को परतें होंगी हमारी, ये ऐसी परतें हमारे पास इधर को होंगी, ये परतें ऐसे इस टाइप से। ठीक है, ऐसी कुछ परतें इधर को इस साइड में हो जाती हैं, ये ऐसी कुछ परतें साइड में कर दो आप। ठीक है, ये
ऐसी कुछ पढ़ते हैं, ये वाली बना दो, ऐसे कुछ पढ़ते हैं, यहाँ बनाओ, सब पढ़ते हैं अलग अलग होंगे, कुछ पढ़ते हैं यहाँ बना दो। देखो अणु समांतर भी हैं और परतों के रूप में भी हैं, ठीक है, अणु समांतर भी हैं और परतों के रूप में भी। ऐसी परत यहाँ बना दो, ऐसी परत यहाँ बना दो, लो ऐसी परत यहाँ बना दो, कोई जगह मत छोड़ो कहीं भी, ठीक है। ये ऐसा होती है परतों के फॉर्म में ये वाले, ठीक है। तो अब क्या होता है कि भाई जो इसकी संरचना होती है, जरा ध्यान देना थोड़ा सा, जो इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना जो होती है वो 500 से कितने 5000 जो अणु होते हैं, अणु, ठीक है, अणुओं से, यानी कि जो इसकी संरचना होती है वो 500 से 5000 अणुओं, ठीक है, 500 से कितने 5000 अणुओं से मिलकर बनी, ठीक है, मल्टी लेयर होती है, मल्टी लेयर के रूप में होती है, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर, ध्यान देना जरा, मल्टी लेयर के रूप में होती है, मल्टी लेयर के रूप में होती है, ध्यान देना जरा, मल्टी लेयर के रूप में होती है। खास बात तो यह है कि इनकी परतों में क्या होती है यार, ऐठन पाई जाती है, ठीक है, इनकी परतों में क्या होती है, इनकी परतों में यार ऐठन पाई जाती है, ध्यान देना, इनकी परतों में ऐठन पाई जाती है, ठीक है, इनकी परतों में यार ऐठन पाई जाती है, ऐठन पाई जाती है, चलो ठीक है, ऐठन पाई जाती है, मैंने मान लिया यार कि इनकी परतों में क्या होता है यार, ऐठन पाई जाती है। जब ऐठन पाई जाती है तो जो इनकी संरचना होती है वो हेलिकल हो जाती है, यानी कि हेलिक्स हो जाती है, यानी कि इनकी संरचना कैसी हो जाती है, इनकी संरचना हेलिक्स हो जाती है, इनकी संरचना कैसी हो जाती है, हेलिक्स, ठीक है, हेलिक्स हो जाती है। लो साहब, इनकी संरचना कैसी हो जाती है, हेलिक्स हो जाती है। अब जरा थोड़ा ध्यान देना, ये ऐठन युक्त परतें जो होती हैं, ये ऐठन युक्त परतें जो होती हैं वो क्या करती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करती हैं, यानी कि ये परतें जो होती हैं वो क्या करती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दर्शाती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दर्शाती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दर्शाती हैं, ध्यान देना, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दर्शाती हैं जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, ये क्रिस्टल कैसे होते हैं, जिसके कारण ये लिक्विड क्रिस्टल रंगीन होते हैं, कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, जिसके कारण ये लिक्विड क्रिस्टल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। एक पॉइंट और होता है, इन लिक्विड क्रिस्टल की हाई ऑप्टिकल, ठीक है, पावर होती है, हाई ऑप्टिकल पावर होती है, ध्यान देना, यानी कि इसको बोला जाता है उच्च प्रकाशीय शक्ति होती है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट भी कि इन लिक्विड क्रिस्टल की हाई, ठीक है, हाई ऑप्टिकल पावर होती है, हाई ऑप्टिकल पावर होती है, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जो छोड़ते हैं इसको, एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल होता है मेरे पास कोलेस्ट्रियल को, ठीक है, कोलेस्ट्रियल बेंजोएट, ठीक है, कोलेस्ट्रियल बेंजोएट, ध्यान देना क्या एग्जांपल है, कोलेस्ट्रियल बेंजोएट। इसका जो अगर मैं टीटी लूँ ना, टीटी मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर लूँ, और क्या लूँ मैं इसका एक मेल्टिंग पॉइंट लूँ, तो ट्रांजिशन जो मेरे पास टेम्परेचर आता है वो होता है 146 डिग्री सेल्सियस, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका वो होता है 178.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो तीनों के तीनों लिक्विड क्रिस्टल यहाँ पर हो गए। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि भाई लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन पढ़ रही है हमने, उसके एग्जांपल पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।